जयकारा शेरां वाली दा बोल सांचे दरबार की जय। वैष्णो देवी यात्रा गाइड के यूट्यूब चैनल के साथ साथ डेली यात्रा व्लॉग्स के माध्यम से जुड़े हुए सभी सब्सक्राइबरों को और मेरे दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को मेरी तरफ से प्रेम भरी जय माता दी। मैं हूं साथियों सोमनाथ शर्मा, कटरा वैष्णो देवी से, जिला रियासी व केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से। और आप लोग देख रहे हैं मेरे ठीक पीछे त्रिकुटा की शिवालिक पहाड़ियों का आज बेहद खूबसूरत नज़ारा। इसके साथ साथ साथियों आज की इस वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां भी देने का मैं प्रयास करूंगा, चाहे वो जानकारियां मौसम से हो या फिर आप सभी को बताना चाहता हूं कि माता वैष्णो देवी के दरबार कटरा में चल रही स्ट्राइक अपडेट को लेकर ये भी इस वीडियो में आपको जानकारियां मिलेंगी। इसके अलावा और भी कोई महत्वपूर्ण जानकारियां जो यात्रियों के लिए, जो पर्यटकों के लिए जरूरी हैं, वो भी मैं देने का जो है प्रयास करूंगा। तो एक एक करके सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि माता वैष्णो देवी के दरबार में आने वाले यात्रियों, आने वाले श्रद्धालुओं के लिए प्रेजेंट टाइम में क्या सिचुएशन है। बहुत सारे मेरे दोस्त जो हैं इंस्टाग्राम पर भी और फेसबुक पर भी और साथ साथ में यूट्यूब पर भी कमेंट सेक्शन में सीधे मैसेज के द्वारा, कॉल के द्वारा अपनी अपनी जो है परेशानियां मुझ तक फोन के माध्यम से पूछते भी हैं, लेकिन एक एक करके मैं फोन कॉल को भी मैं सभी का पिकअप नहीं कर सकता हूं। इसलिए मेरा एक प्रयास हमेशा से रहा कि प्रतिदिन तो नहीं लेकिन हर तीसरे दिन जो है आपको वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारियां देने का मैं प्रयास करूंगा। और सबसे बड़ी बात, आप सब जानते हैं नए साल के उपलक्ष्य में वैसे भी श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो बढ़ोतरी की तरफ हो जाती है और हर कोई चाहता है कि माता रानी के दरबार में दर्शन करके जो है नए साल की हम जो शुरुआत करें। तो सबसे पहले जो हम बात कर लेते हैं मौसम को लेकर। पिछले 2 दिनों की अगर मैं बात करूं तो कटरा का जो मौसम है बेहद सुहाना है। हालांकि आज जो है हल्के जो है बादल छाए हुए हैं त्रिकुटा पर्वत पर भी और कटरा में भी इतनी तेज धूप जो है नहीं है, लेकिन बीते कल की अगर मैं बात करूं तो अच्छी धूप खिली थी पूरे समूचे कटरा में। अब अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं, यानी अगले जानकारी की तरफ बढ़ते हैं तो स्ट्राइक अपडेट की तरफ बात करते हैं। पिछले लगभग 7 से मतलब एक हफ्ता हो चुका है लगातार जो कि माता वैष्णो देवी के दरबार कटरा में निजी दुकानें बंद हैं। और बंद का कारण यह है कि जो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड या फिर प्रशासन जो है रोपवे प्रोजेक्ट आने वाले दिनों में लगाने जा रहा है अपने कटरा ताराकोट से सीधे भवन तक। ऐसे में जो है साथियों स्थानीय लोगों के द्वारा, जो जिनकी शॉप्स ओनर्स हैं, घोड़े वाले हैं, पिट्ठू वाले हैं, पालकी वाले हैं, साथ साथ में जो होटलियर हैं, इनके द्वारा जो है एक संघर्ष समिति संगठन बनाई गई और उस समिति ने जो है प्रोटेस्ट की शुरुआत की थी और बीते लगभग जो है 7 से 8 दिन तक जो है लगातार स्ट्राइक कंटिन्यू चल रही है। अब इस स्ट्राइक में क्या क्या असर पिछले कुछ दिनों में पड़ा है वो मैं थोड़ा सा विस्तार पूर्व आप तक प्रयास करता हूं। सबसे पहले जो है दुकानें बंद रही, कटरा के निजी जितनी भी सराउंडिंग एरिया है, खाने पीने की व्यवस्था बंद रही। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं कटरा के जो ऑटो हैं वो बंद रहे। कटरा के सराउंडिंग चौक में टैक्सी वगैरह भी तकरीबन जो है बंद ही रही है। श्रद्धालु जो है रेलवे स्टेशन से खुद बाणगंगा तक पैदल यात्रा के लिए पहुंच रहे हैं प्रवेश द्वार तक, और जब यात्रा करके बाणगंगा आते हैं तो कहीं ना कहीं रेलवे स्टेशन भी, बस स्टैंड भी, होटलों तक भी पैदल ही जाना पड़ रहा है। लेकिन श्रद्धालु अगर मैं बात करूं तो ये असुविधा हो रही है। और पिछले 3-4 दिनों से कई ऐसे ट्रस्ट हैं जो माता वैष्णो देवी के दरबार में लंगर की सुविधा भी मुहैया करवा रहे हैं श्रद्धालुओं के लिए। हालांकि पिछले 2 दिनों से श्राइन बोर्ड की तरफ से लंगर की सुविधा भी लगाई है श्रद्धालुओं के लिए, लेकिन जो एक निर्णायक फैसले हैं जिसकी वजह से कटरा जो है दोबारा से उस मोड़ पे आ जाए जैसे पहले कटरा चलता था, जैसे पहले कटरा का जो रौनक चहल पहल थी वो अब नहीं देखने को मिल रही है। अब आज 31 दिसंबर है 2024 है और ये साल का लास्ट दिन है। अब बीता जो ताजा अपडेट है वो क्या है, एक तो देखिए जो होटल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है उनकी तरफ से ये कहा गया है सब होटलों को, सब गेस्ट हाउस वालों को कि वॉलंटरी तौर पर जो है अपने अपने जो सब हैं होटल्स की बुकिंग लेना बंद कर दो, गेस्ट हाउस लेना बुकिंग बंद कर दो। और आने वाली जो अभी 31 है, हो सकता है कल या आज शाम तक कुछ एक फैसला आ जाए, टोटली जो है बुकिंग बंद हो जाएगी। 31 तक ये था कि बुकिंग वॉलंटरी तौर पर बंद करो, लेकिन अब संघर्ष समिति क्या फैसला लेती है आज कि बिल्कुल ही होटल बुकिंग बंद करनी है। तो ऐसे में ये फैसला अभी आएगा
और हो सकता है कि साथियों ये फैसला भी आ जाए, जिस तरह दुकानें सब बंद हो चुकी हैं, कटरा की जो व्यापारिक मंडल है वो सब बंद हो चुका है, चरुण पादगा से लेकर बाणगंगा तक सब दुकानें बंद हो गई हैं, घोड़ा पिट्ठू ऑलरेडी ही बंद है। अब सिर्फ और सिर्फ होटल वाले हैं जो सिर्फ यात्रियों को पनाह या रहने की जगह दे रहे हैं। लेकिन बीती रात को, देर रात को ये भी अपडेट आया है कि आने वाले दिनों में होटल भी बंद हो सकते हैं। ये एक बड़ा अपडेट है और ये अपडेट हो सकता है कि आज शाम तक जो आते आते हो जाए, और मेरा प्रयास रहेगा कि आप लोगों को ये अपडेट, ये जानकारी भी देने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। अब बात करूं यात्रियों का, जिन लोगों ने बुकिंग 31 तक थी उनकी तो देखो बुकिंग एक्सेप्ट हो जाएगी और होटलों में जगह भी मिल जाएगी। लेकिन 31 के बाद कहीं ना कहीं ये अभी भी फैसला आना बाकी है कि क्या ये होटल जो बुकिंग है वो कैंसिल करनी है या फिर एक्सेप्ट करनी है। वो आज शाम तक हो सकता है कि कोई ना कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये जानकारी भी आप तक जो है आ जाए। अब यात्रा में देखिए, माता वैष्णो देवी के दरबार में ऑलरेडी कुछ ट्रेनें पंजाब में किसान आंदोलन की वजह से रद्द हो चुकी हैं, यात्रियों ने आधी ट्रेनें कैंसिल हो चुकी हैं, उसके चलते जो है अपने प्रोग्राम रद्द कर दिए गए हैं। कटरा में ऑलरेडी पिछले लगभग 10 से 7 दिनों तक प्रोटेस्ट चल रहा है, आधे से ज्यादा यात्रियों ने ट्रेनें कैंसिल कर दी हैं, कहीं और जगह पे ट्रिप प्रोग्राम बना लिए हैं नए साल पर। और ऑलरेडी इस समय जो है लगभग 15-20 25,000 श्रद्धालु जो है कटरा पहुंच रहे हैं, और कटरा आकर जो है कहीं ना कहीं जो है दुविधाओं का भी जो है सामना करना पड़ रहा है। जिस तरह ट्रांसपोर्ट की अगर मैं बात करूं, निजी मार्केट की बात करूं, ये सारी दुकानें बंद है। लेकिन हाँ, अर्धकुंवारी से आगे भोजनालय श्राइन बोर्ड के खुले हुए हैं, और श्राइन बोर्ड कटरा में भी 1 2 3 शायद लंगर की सुविधा जो है श्रद्धालुओं को दे रहा है। तो ये बड़े अपडेट हैं खासकर यात्रा को लेकर और माता वैष्णो देवी के दरबार में आने वाले श्रद्धालुओं को लेकर, क्योंकि पिछले कई दिनों से लगभग सभी जम्मू प्रोविंस के जितने भी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों के लोग, अलग अलग ट्रस्ट, अलग अलग जितने भी संस्थानों के लोग हैं, और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं बार एसोसिएशन के लोग हैं, सब माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति जो है उसको भरपूर साथ सहयोग दे रहे हैं और उनका समर्थन भी कर रहे हैं इस रोपवे के खिलाफ कि नहीं बनना चाहिए। अब ये बड़े अपडेट हैं कि क्या फैसला, देखिए हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर जो इस समय है जम्मू कश्मीर के, उन्होंने तो साफ साफ 2 टुक में ये बात कह दी है कि रोपवे जो है लगना ही है, क्योंकि डेवलपमेंट का एक बड़ा प्रोजेक्ट है। और जो रोपवे की टिकट्स हैं वो कटरा में ही बनेंगे, टिकट काउंटर जो है वो कटरा में ही बनेंगे और कटरा वालों को फायदा होगा, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर का कहना है। लेकिन उसके विपरीत अगर मैं बात करूं तो कटरा के लोग, स्थानीय लोग कभी नहीं चाहते कि रोपवे लगे। तो ये एक बड़े फैसले हैं, बड़े अपडेट हैं, खासकर जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं, मेरी तरफ से भी उनको आग्रह है कि आप लोग इस चैनल पर बने रहिए ताकि आप लोगों को पल पल की जानकारियां जो है, अपडेट जो है इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। और इसके साथ साथ अगर आप पर्सनली मुझसे भी कोई अगर बात करना चाहते हैं, मेरा भी ये आग्रह है कि मेरे से डायरेक्ट कॉल मत कीजिए। ये मेरा निवेदन है आप सभी लोगों के साथ। कोई जरूरी या इंपॉर्टेंट कोई इंफॉर्मेशन या जानकारी पूछना चाहते हैं तो व्हाट्सएप मेरा नंबर है जो कि डिस्प्ले पर चल रहा है, उस पर आप अपनी पूरी जानकारी लिखकर भेज दीजिए। मेरा प्रयास रहेगा कि आपके संदेशों का उत्तर देने का। इसके अलावा हाँ, इंस्टाग्राम का लिंक मैं आज अपने इसी यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में, बायो में शेयर कर दूंगा। वो अपडेट जो है आप इंस्टाग्राम को फॉलो करके भी ले सकते हैं। तो जय कारा शेरा वालिदा बोल सांचे दरबार की जय।